तो माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर जो चिकन है, चिकन के जो रेशे हैं आप देखें कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें कि माशाल्लाह ये कितनी ही कलरफुल सी जो हमारी टिक्कियां हैं, जो हमारे कटलेट्स हैं, वो बनकर तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आया हूँ। आप इसको वेजिटेबल एंड चिकन कटलेट्स भी कह सकते हैं, आप इसको टिक्कियां भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, स्पेशली रमजान शरीफ के लिए तो तोहफा है। आपने सिर्फ आलू की तो टिक्कियां बहुत ज्यादा खाई होंगी, लेकिन आज ये वेजिटेबल प्लस आलू और प्लस जो चिकन की ये मजेदार से जो कटलेट्स हैं और जो मजेदार सी टिक्कियां हैं, ये इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। ये आपके दस्तरखान की जो शान है वो बढ़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये मजेदार सी रेसिपी किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि घी गर्म हो चुका है। तो अभी सबसे पहले जो चीज हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो है मटर। ये आप देखें मेरे पास हाफ कप मटर है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हम इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करेंगे ताकि जो मटर है थोड़े से नरम हो जाए। मटर को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर जो बंद गोभी है वो शामिल कर देंगे। ये आप देखें कि मेरे पास तकरीबन 2 कप बंद गोभी जो मैंने बारीक काटी हुई थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बंद गोभी को भी तकरीबन 1 मिनट के लिए हम सोटे करेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो इसको 1 मिनट हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम 1 कप गाजर का, जो कि हमने स्लाइसिस अंदर काट ली थी, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। इसके साथ ये देखें कि हमारे पास अदरक है जो स्लाइसिस के अंदर काटी हुई है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि इस रेसिपी की जो खासियत है वो इस अदरक में छुपी हुई है। तो जब अदरक इसके अंदर डाली जाएगी और जब वो आप खाएंगे तो आपके मुंह के अंदर वो अदरक का टेस्ट आएगा, तो आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये देखें जी, हरी मिर्च जो चॉप की हुई है, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। असल में जो तमाम वेजिटेबल्स हैं इसको हमने बस थोड़ा सा सोटे ही करना है, बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स हमने कर लिया है। तो अभी इसके अंदर हम ये देखें कि हमारे पास काली मिर्च है, तो हम इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च ही शामिल करेंगे, इसके अलावा हमने कोई दूसरा मसाला नहीं शामिल करना। तो ये हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। साथ ही हम इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। वेजिटेबल अच्छी तरह सोटे हो गए हैं। तो अभी ये देखेंगे मेरे पास आधा किलो चिकन था बोनलेस, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था। तो अभी ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज हम शामिल करेंगे, वो है सिरका। ये तकरीबन हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ इसके अंदर जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्यारा बन जाएगा और तमाम मसालों का जो लेवल है वो एक जैसा हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। ये देखिए कि मेरे पास 1 किलो आलू थे, जिनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो ये भी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको शेप दे लेंगे। अगर आप इसको रोल वाली शेप देना चाहते हैं आप तो रोल भी दे सकते हैं, वरना आप इसको टिक्कियों वाली शेप भी दे सकते हैं। तो हम इसको शेप दे लेंगे, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो पीठी हमने बनाई थी उसको हमने टिक्कियों की शेप दे ली है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको कोई और शेप देना चाहें, तो जैसे ये मैंने टिक्की बनाई है, तो अगर आप इतने ही मसाले को इस तरह राउंड कर दें, ये देखें इस तरह से, ये देखें, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा इस तरह का जो कटलेट्स की शेप है उसमें आ जाता है। ये देखें इस तरह से। तो आप अपनी मर्जी से जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरह से आप ये भी शेप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि अब हमने इसको फ्राई किस तरह करना है। तो ये देखें हमने 2 अंडे ले लिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो अभी एक टिक्की लेंगे हम इस तरह से और इसको मैदे के अंदर कोट करेंगे। ये देखें इस तरह से, जो एक्स्ट्रा मैदा है वो इस तरह से उसको हल्का हल्का करेंगे तो एक्स्ट्रा मैदा जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद इसको पकड़ेंगे
और जो हमारा अंडा है उसके अंदर इसको एग वॉश देंगे। उसके बाद इसको इस तरह पकड़ के बहुत ही प्यार के साथ हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ये देखेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, इसको इस साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इनकी नीचे वाली साइड से देखते हैं कि कितना ही प्यारा कलर आ चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इसी तरह जो तमाम टिक्कियां हैं वो हमने बनानी हैं। इनको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि व्यूअर्स जो इसके अंदर हमने तमाम मसाला है वो तो ऑलरेडी कुकड है। तो सिर्फ इसके ऊपर जो हमने अंडा लगाया है उसको थोड़ा सा हमने कुक करना है, वो ये अंदर से थोड़ा सा हीट हो जाए तो हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, दोनों साइड से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। पहले एक छन्ने के अंदर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। तो इसी तरह से जो तमाम टिक्कियाँ हैं वो बना लेंगे। तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने जो टिक्कियाँ हैं वो सारी तल ली हैं और आप इनका माशाल्लाह कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। और ये वेजिटेबल, ये देखिए मैंने कुछ रोल बना लिए थे और कुछ टिक्कियाँ बना ली थी। दोनों ही जो भी आपको बेस्ट लगे आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलिए अभी ज़रा रिव्यू की बारी आ गई है, तो देखते हैं कि ये किस तरह की बनी है। पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर जो चिकन है, चिकन के जो रेशे हैं आप देखें कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें कि माशाल्लाह ये कितनी ही कलरफुल सी जो हमारी टिक्कियाँ हैं, जो हमारे कटलेट्स हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। अब ज़रा इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह व्यूअर्स, इसका बहुत ही कमाल का टेस्ट है। इसके अंदर ना ही बहुत ज़्यादा नमक है और ना ही बहुत ज़्यादा मिर्ची है। बिल्कुल एक लाइट सा टेस्ट आ रहा है इसका। और इसके अंदर जो हमने अदरक डाली है उसका तो कमाल का टेस्ट आ रहा है। ये रेसिपी ओवरऑल माशाल्लाह कमाल है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में किसी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।